हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, सिर्फ आईटी इंडेक्स की बात करें, जो कि 40% से भी ज़्यादा टूट चुका था, ठीक है ना। और लास्ट 2 दिन में हम लोग ने इसमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखा और अच्छा खासा रिकवरी देखा मार्केट में। 26 और 27 तारीख को मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी देखा। मई के एंड में जाकर के मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ आईटी इंडेक्स के बारे में आज। और इसमें कौन कौन से सेक्टर लीडर से रिलेटेड स्टॉक्स है जो कि 25% से 90% तक भी टूट चुके थे। वैसे स्टॉक्स के बारे में जिक्र करेंगे। और अ, उसका गूगल फाइनेंस शीट भी हम लोग शेयर करेंगे और उसमें देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे कैसे ये स्टॉक्स है जो कि टूटा था। सिर्फ सेक्टर लीडर की बात करें तो वो 25% का अराउंड टूट चुका था। और कुछ ऐसे निफ्टी आईटी इंडेक्स में कुछ ऐसे भी शेयर थे जो कि 90% के अराउंड भी टूटे थे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हम लोग सिर्फ आईटी इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आईटी इंडेक्स डाउन -40%। -40% फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई से लगभग 40% से भी ज़्यादा टूट चुका था। आज के डेट में भले रिकवर करके 39% के आसपास हो गया होगा। आज 27 तारीख है, वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका गूगल फाइनेंस शीट एक दिन पहले बना रखा था, ठीक है, ताकि इजिली आपको बता सकूँ। और यहाँ पे जो देखेंगे, जो कि मेजर आईटी स्टॉक्स है जो कि आईटी इंडेक्स में है, लाइक टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा की बात करें, ठीक है, एलटीआई की बात करें, है ना, लार्सन टेब्रो, इन्फोटेक की बात करें, एलटीटीएस की बात करें, तो मेजर स्टॉक्स हैं जो कि 25% से 90% तक टूट चुके थे फ्रॉम 52 वीक हाई। अगर सिर्फ सेक्टर लीडर की बात करें, लाइक टीसीएस 25% से ज़्यादा टूट चुका था, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी, या तो आप 2-3 स्टॉक्स ले लें, या फिर सेक्टर लीडर के ले लें 1 या 2 स्टॉक्स, ठीक है। या आप क्या करें, एक बास्केट बना लें, या तो आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें ईटीएफ के थ्रू, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें एसआईपी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अभी लमसम का टाइम था, क्योंकि मैं लमसम का मेथड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है जब जब मार्केट गिरेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है उससे बाउंस बैक होना ही होना, चाहे वो आज हो, चाहे एक हफ्ता के बाद हो, चाहे एक महीने के बाद हो, ठीक है। तो हम लोग अगर उस मेथड को यूज़ करेंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उसका, उस मेथड का कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लाइक अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न दे रहा है सिंपल एसआईपी में, अगर आप उस मेथड से यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने रूल 1, 2 एंड 3 बनाया है, ठीक है ना, लाइक इंडेक्स फंड हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर सेक्टर फंड हो गया, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाते हैं, है ना, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, ठीक है। जिस सेक्टर में जाएंगे उस सेक्टर सेक्टर के इंडेक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स में कौन कौन से ऐसे मेजर स्टॉक्स है जो कि कहाँ से कहाँ करेक्ट होकर आ चुके थे। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले गूगल फाइनेंस शीट की तरफ। ओके, यहाँ पे हम लोग आ गए गूगल फाइनेंस शीट की तरफ। मार्केट आज से क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। आप देखें 27 तारीख का 15:41 हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे गूगल फाइनेंस शीट बना रखा है। इसमें स्टॉक्स के नेम किस सेक्टर से हैं, सेक्टर तो सारा आईटी एंड सर्विसेज से है। उसका करंट मार्केट प्राइस ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। 25 डेज लो क्या था उसका, है ना। जब भी आप ये शीट खोलेंगे उस डेट से 25 डेज पहले या उस इन बिटवीन उसने कितना लो बनाया, यहाँ पे आ जाएगा। फिर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर उसका 52 वीक हाई, फिर देन 52 वीक लो, एंड लो फ्रॉम 52 वीक हाई। 52 वीक हाई से वो कितना लो गया था, ठीक है ना। और प्राइस जो 26 तारीख को मैंने ये बनाया था, यहाँ पे इसका शीट का प्राइस देखें। यहाँ पे 26 तारीख के जो क्लोजिंग प्राइस है 3229.95, और आज के जो क्लोजिंग हुआ था 3267 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है ना। आज जो मार्केट क्लोज हो चुका है, मतलब 27 तारीख को जो क्लोज हो चुका है, 27 मई को, तो ये क्लोज होकर 3267.85 के क्लोज हुआ टीसीएस। और लो फ्रॉम 52 वीक हाई ये -23.72
दिखा रहा, मतलब आज का अपडेटेड ये शीट है, मार्केट क्लोज होने के बाद ये दिखा रहा आपको। सिर्फ टीसीएस की बात करें, ये कल के डेट में लगभग 25% का आसपास दिखा रहा था, 26 तारीख को। और फिर देन एस सी एल टेक -37%, ठीक है ना, जो 40% कल दिखा रहा था। और 63.60% टेक महिंद्रा टूटा है 52 वीक हाई से, ठीक है ना। और देखें एलटीआई की बात करें, ठीक है, ये सबसे ज्यादा टूटा है, देखिए 90% अब दिखा रहा है, 89.69%, ठीक है। और कल का प्राइस से अगर हम शेयर करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये कल 95% दिखा रहा था। फिर देन सिमिलरली इसकी बात करें, माइंड ट्री 77% टूटा है, एम्फेसिस आपका 47% टूटा है, एल टी टी एस 73% टूटा है, कोफोर 66% टूटा है। फिर देन इन्फोसिस जो है आपका 33% टूटा है ना। और विप्रो आपका 58%, जो कल 60% के आसपास दिखा रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ आई टी बीज ले लिया, अगर ईटीएफ के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ को मैंने यहाँ पे 3 जो बेस्ट ईटीएफ है उसके यहाँ पे कंपैरिजन किया, जो कि सबसे पहला निप्पॉन का आईटी ईटीएफ है, जिसमें अगर आप चाहें इसमें आप एसआईपी करके अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद, आप अगर आईटी सेक्टर से के म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है कि ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। उसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें क्या होता है जब मार्केट डाउन होता है, ठीक है, तो हम जिस लो प्राइस पे हम खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पे हम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक की तरह बाई होता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने ऑर्डर दिया और मार्केट क्लोज हो गया थोड़ा हाई पे, तो उसका जो क्लोजिंग प्राइस जो हुआ वो आपको मिलेगा अगर आपने ऑर्डर 1:30 से पहले पहले दिया है तो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका ईटीएफ को बाय करने में और म्यूचुअल फंड को बाय करने में। तो बेस्ट है अगर आप थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो ईटीएफ बाय करें, अगर एक्टिव नहीं है, पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो ज़्यादा मार्केट को वॉच नहीं करते हैं, तो बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, या तो आप सेक्टर का लीडर पकड़ लें, ठीक है ना। सेक्टर का लीडर मैंने कैसे बताया था आपको, आप चले जाएं उसके में, ठीक है, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने सबसे नीचे वाले पेज पे बताया था, उसमें नेट सेल्स के हिसाब से आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले होम पे चले जाइए, तब मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जाएंगे, सबसे पहले मनी कंट्रोल खोल लिया गूगल पे, ठीक है ना, और इसमें सबसे नीचे चले आएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखा रहा है टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेट सेल्स को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे नीचे आईटी सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे सेक्टर को, तो सेक्टर आपको लेना है आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेशन, ठीक है। उस गो में चले जाएंगे, तो गो में जाने के बाद अगर आप इस आईटी सेक्टर में आप सेक्टर के लीडर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे टॉप पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू सेल्स जो आ रहा है वो टीसीएस आ रहा है, फिर देन सेकंड पे इन्फोसिस आ रहा है। या तो आप इन दोनों में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, फिर जो सेक्टर के लीडर है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टीसीएस सबसे कम टूटा था। अब कोई स्टॉक्स देखे 90% एल टी आई है ना, एल एन टी इन्फोटेक कितना टूट गया था, 90% तक टूट गया था। और विप्रो भी अब लगभग 60% से ज़्यादा टूट चुका था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो टीसीएस या इन्फोसिस से लेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला दो ही लेंगे, तीसरा चौथा पे जाना ही नहीं, या तो पहला या दूसरा, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन है कि आप इसके ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, ये निप्पॉन का है, ITBs के थ्रू करें, निप्पॉन IT ETF, फिर देन ICICI टेक है, SBI टेक है। तो इसका भी अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई से अगर लो बनाए थे तो -24.63% है निप्पॉन का, तो ये कम है तो हम इसी को प्रेफर करेंगे, बाकी सबका ज़्यादा है। तो इन दोनों को आप यहाँ से हटा दीजिए, डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ITBs निप्पॉन IT ETF के थ्रू या तो इसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। निप्पॉन इंडिया IT ETF में अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। ये मैं ग्रो के वेबसाइट पर आ गया हूँ, तो यहाँ पे ITBs करके आप अगर सर्च करेंगे तो इसी का आएगा, ठीक है ना। ITBs निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, तो निफ्टी IT इंडेक्स में पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, मतलब ये निफ्टी IT को कॉपी करता है। तो इसका अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग्स, तो शेयर होल्डिंग क्या है, इन्फोसिस है, TCS है, देन SCL टेक है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है,
LTI है ना, लार्सन एंड टोब्रो, इन्फोटेक है, फिर इसके बाद देन एम्फेसिस है, माइंट्री है, और फिर देन इसकी बात करें आगे ऊपर आ जाए तो LTTS है एंड कोफोर्ज है। तो सारे 10 स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है। तो या तो इसके ETF के थ्रू इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर सेक्टर के लीडर को पकड़ लें। और अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डाउन है, इसमें बूम आना ही आना है, चाहे वो एक हफ्ते में आए, एक महीने में आए, या 6 महीना लगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी इसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, या तो SIP करें या लमसम का जो मेथड मैंने बताया, रूल 1, 2 एंड 3, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड वाला जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उसका मैंने ऊपर लिंक दे दूंगा कैसे आपको रूल 1 एंड 3 फॉलो करना है फॉर लमसम मेथड, ठीक है। हर महीने 2000, 3000, 4000 जितना आपका कैपेबिलिटी है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना आप करें, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि IT सेक्टर अच्छा खासा टूटा हुआ है और इसमें जब बूम आएगा तो ये रुकेगा नहीं, ठीक। गूगल फाइनेंस का शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस शीट को देख सकते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखें कि IT सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन आ गया था, और इसमें सिर्फ IT इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 40% से ज़्यादा टूट गया था, और स्टॉक्स की बात करें जो 25% से इवन 95% तक टूट गया था। इसका 52 वीक हाई अगर देखें 7588 था LTI का, और 52 वीक लो 3733 तक चला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखें 95% से ज़्यादा ये टूट चुका था। तो हम क्या करेंगे, IT सेक्टर का, या तो सेक्टर का जो लीडर स्टॉक्स आ रहा है कौन, अकॉर्डिंग टू सेल्स आ रहा है आपका, पहला TCS, दूसरा इन्फोसिस, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर दूसरा ये मेथड है कि हम ETF के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, SIP करेंगे, और लमसम का मेथड वही यूज़ करेंगे जो हमने बता रखा है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें, और यहाँ पे होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से 3 साल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।